नमस्कार, न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अशफाक। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 6 पकड़ाए, 70 से ज्यादा 2 चक्के वाहनों के पार्ट्स बरामद, सरगना फरार। शहर में कोरोना ब्लास्ट, एक दिन में 124 पॉजिटिव पाए गए, 23 दिनों के अंदर 26 लोगों की मौत। सावन के पवित्र माह की चौथी सोमवारी पर दायरे में रहकर भक्तों ने की पूजा अर्चना। सोनारी ऑर्किड रेसिडेंसी की दीवार ढहने से 40 परिवार खौफ के साए में। और मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उपायुक्त ने कोविड केयर सेंटर का किया निरीक्षण, दिए कई दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। कदमा पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के अलावा वाहन कटिंग करने वाली एक अवैध फैक्ट्री का भी उद्भेदन किया है। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कदमा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मानगो आजाद नगर में छापामारी कर बड़े पैमाने पर चोरी के वाहनों के पार्ट्स बरामद किए हैं। पुलिस ने वाहनों को कटिंग करने की अवैध फैक्ट्री से करीब चोरी किए गए 70 से ज़्यादा 2 चक्के वाहनों के पार्ट्स बरामद किए, साथ ही 6 बाइक भी बरामद किए जो चोरी के हैं। इस संबंध में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनसे पूछताछ जारी है। जिला पुलिस को अब तक की सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक वाहन चोर गिरोह संचालित होता था और चोरी के वाहनों को इस फैक्ट्री में लाया जाता था और यहां सभी वाहनों को डिसमेंटल कर सभी पार्ट्स को अलग अलग बेच दिया जाता था। बताया जा रहा है कि इस गिरोह ने अब तक शहर व आसपास कुल 849 बाइक और स्कूटी चुराए हैं और उनके पार्ट्स बेच डाला है। जमशेदपुर में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। एक दिन में अब तक का सबसे ज़्यादा 124 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जबकि पिछले 23 दिनों में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। हर दिन पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। रविवार को 124 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जो अब तक का रिकॉर्ड है। शहर में अस्पतालों में बेड खाली नहीं है। प्रशासन द्वारा कैंप अस्पताल तैयार किया जा रहा है। सोमवार को मानगो के रहने वाले 49 वर्षीय व्यक्ति की मौत टाटा मुख्य अस्पताल में हो गई। 25 जुलाई को उन्हें भर्ती कराया गया था। अब मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। पिछले 23 दिनों में अब तक 26 मौतें हो चुकी है। सोनारी स्थित ऑर्किड रेसिडेंसी की 4 दीवारी गिर जाने से उस ब्लॉक में रहने वाले 40 परिवार खौफ के साये में जीने को मजबूर हो गए हैं। रोड नंबर 7 एक्सटेंशन स्थित ऑर्किड रेसिडेंसी के ठीक बगल से एक नाला गुजरता है, जिसमें फिलहाल बरसाती पानी बह रहा है। पिछले कुछ अरसे से ऑर्किड सोसाइटी द्वारा नाले के पक्कीकरण हेतु प्रशासन से कई बार मांग की गई थी, पर उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नतीजतन जल बहाव के चलते नाले का आकार बढ़ता गया और पूरी 8 फीट की बाउंड्री वॉल को अपने आगोट में ले लिया। रात को उस 4 दीवारी के गिर जाने से यहाँ के लोग काफ़ी दहशत में हैं। और ये नेचुरल ड्रेन है। ये ड्रेन मेन रोड से आ रहा है, कम से कम 1 किलोमीटर से ये ड्रेन आ रहा है। नेचुरल ड्रेन है, इसको कोई रोक नहीं सकता। फिर भी ये 2 लोग आपस में झगड़े में हम लोग पीस रहे हैं। इस नाली को बनने नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक हम लोग बोले कि नाली हम लोग अपने पैसे से बना देते हैं, लेकिन वो लोग उसके लिए भी तैयार नहीं हो रहा है। जबरदस्ती का इसको जो है प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए है, जबकि नेचुरल ड्रेन है, ओपन ड्रेन है। ओपन ड्रेन है, इसको कोई रोक नहीं सकता। प्रशासन को हम लोग बोले, विधायक को बोले, पुराने जो इससे पहले वाले विधायक सरयू राय जी वो आके बोर्ड लगा के चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये तो आप लोग देख ही लिए, तो कवरेज किए ही होंगे। आधी बाउंड्री तो गिर चुकी है, आधी भी गिरने वाली है। और मैं इस ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटिव हूँ और 40 जो यहाँ फैमिली रहती है, सारे की जान खतरे में। और ये पानी आज का नहीं आ रहा है, ये कब का 800 बरस से आ रहा है और हमारे गैरेज के अंदर भी आता है और सारा पानी भरा रहता है। इसके लिए कितना तरह का एक्शन लिया गया, लेकिन कोई अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं है। दरअसल नाले को लेकर ही जिज कायम है। सोसाइटी द्वारा नाले की पक्कीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया था, पर कथित तौर पर उस भूमि को अपना बताते हुए एक शख्स ने काम रुकवा दिया है। इधर बारिश के कारण नाले का आकार बड़ा होता चला गया और 4 दीवारी ढह गई। अब जी ब्लॉक में रहने वाले 40 परिवार भयाक्रांत है कि कब पूरी फ्लैट ही घस जाए। हमारा बाउंड्री वाल कल रात को गिर गया। इस कच्ची नाली के कारण ये बाउंड्री वाल गिरा है। हम लोग 10 साल से इस कच्ची नाली से परेशान है। पिछले अक्टूबर महीना में पूर्व विधायक और माननीय मंत्री सरयू राय जी का बोर्ड लगा यहाँ का, लेकिन आज तक नाली नहीं बना, जिसके कारण आज बाउंड्री वाल गिर गया और जल का रिसाव हो रहा है, जो मेरा बिल्डिंग भी गिरेगा। और बता दें कि हम लोग
अब निराश हो गए प्रशासन से, नहीं लग रहा है कि ये बनेगा और हम लोग 40 परिवार किसी न किसी दिन हादसा का शिकार होकर के इसी में दब जाएंगे। देखिए हम लोग तो मजबूरन जो है हम लोग के नाली जो है बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे ये नाली जो है एकदम पिछले बस्ती तक है। ये नाली जिस तरीके से बनी हुई है, आज सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को तभी लगने लगी कि ये जो हम लोग का विक्रमादित्य गृह निर्माण समिति वाले जो हैं उसके साथ तो प्रशासन का मिली भगत है। ये जो दरवाजा जो मेन गेट आप देख रहे हैं ना, ये गेट आज तक नहीं हम लोग खोल पाए, ये नाली नहीं बंद पड़ने के कारण से। ये आज हम लोग पिछले 10-12 साल से परेशान है। हम लोग का ऑर्किड रेसिडेंसी का जो मेन गेट है ये इसलिए बंद है, ये परमानेंटली क्लोज्ड है। ये बंद इसलिए है क्योंकि ये यहाँ नाली नहीं बन पाई। बिल्डर कौन है यहाँ का? विक्रमादित्य गृह निर्माण समिति वाले हैं, और वो और बगल वाले जो है कोई मिस्टर मंडल है, हरेन मंडल जी वगैरह लोग जो है, तो वो लोग सब व्यवसायी है, अपना व्यवसाय फांदे हुए हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं वो लोग। और हम लोग परेशान है। पूरा 40 फ्लैट जो है यहाँ पे जूस्को का जो पावर लाइन है वो पानी का नीचे में। वैश्विक महामारी कोरोना के भय के बावजूद सावन के पवित्र माह की चौथी सोमवारी को मंदिरों में आस्था की भीड़ उमड़ी। कोरोना संक्रमण के भय और आस्था के बीच सावन के इस पवित्र माह में चौथी सोमवारी पर विभिन्न शिवालयों और मंदिरों में लोगों ने जल अभिषेक किया और पूजा अर्चना की। हालांकि लोगों ने इस दरमियान शारीरिक दूरियां बनाए रखा और फेस मास्क का इस्तेमाल भी किया। हालांकि कई मंदिरों के पट बंद पाकर कुछ भक्तों को वापस भी लौटना पड़ा। के चलते हम लोग कहीं बाहर जाने नहीं सके, इसीलिए घर के सामने में मंदिर है, वहाँ पर पूजा कर रहे हैं लास्ट सोमवारी में। उपायुक्त सूरज कुमार ने सोमवार को साक्ची स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और इस मौके पर एडीसी सौरभ सिन्हा भी मौजूद थे। जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए उपायुक्त सूरज कुमार ने मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास तेज कर दिए हैं। सोमवार को उन्होंने साक्ची स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाए जाने और नए कैंप अस्पताल खोलने पर चर्चा की। उन्होंने एडीसी सौरभ सिन्हा को कई दिशा निर्देश दिए और आपात स्थिति में कम से कम 1500 बेड की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। कार्यालय का निरीक्षण किया जा रहा है, जहां सर्वेलेंस ऑफिस है और यहां पर टेस्टिंग होती है रैपिड एंटीजन किट से ट्रूनेट का। एक अभी भ्रमण के दौरान एक और बिल्डिंग को चिन्हित किया गया है जहां पर ट्रूनेट फैसिलिटी और जहां पर टेस्टिंग होगी, ताकि आईडीएसपी कार्यालय से वो विभिन्न जगह हो और आईडीएसपी कार्यालय में कोई संक्रमण ना हो, ताकि यहाँ के डॉक्टर्स लोग को भी आगे में कहीं संक्रमित हो जाए तो कोई दिक्कत हो जाएगी। और इसी के ऐसा नियम, ऐसा अर्थ है कि जहाँ पर टेस्टिंग होगा वहीं पर कोई बनाया जाएगा रहने के लिए मरीजों को। तो कितने जगहों को चिन्हित किया गया? यहाँ जो है अभी हम लोग कोविड केयर सेंटर जो है, पहले जो क्वारंटाइन सेंटर थे प्रोफेशनल कॉलेज, वो कोविड केयर सेंटर हो गए हैं, जहाँ करीब 450 लोग रह सकते हैं। नाई समाज के लोगों ने प्रशासन से दुकान खोलने की अनुमति मांगी है। साथ ही उन्होंने मांगे नहीं मानने पर भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी है। कोरोना काल के बाद लगभग 4 महीने में अब कुछ दुकानों को छोड़ बाकी दुकानों को खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है, मगर नाई की दुकान, सैलून, स्पा, पार्लर आदि को अभी तक अनुमति नहीं मिली है। इस वजह से नाई समाज के परिवार भूखमरी के कागार पर आ गए हैं। सोमवार को इन्होंने सामूहिक भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। हम लोग जमशेदपुर नाई जागृति संघ, जमशेदपुर सैलून एसोसिएशन और नाई कल्याण समिति के ज्वाइंट वेंचर में यह ज्ञापन उपायुक्त महोदय को देने आए हैं कि हमारे नाई समाज के पेशेवर लोग तो जो जुल्म हो रहा है, 20 मार्च 2020 से जो सैलून बंद है, ना आपने कोई आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, ना उसे देने की व्यवस्था की है और न उसे खोलने का कोई गाइडलाइन दी। जन मुद्दों और अधिकारों की लड़ाई में शामिल विभिन्न संगठनों की संयुक्त बैठक का आयोजन चिल्गू में हुआ। बैठक में विस्थापित मुक्ति वाहिनी, सरायकेला जिला अभिभावक संघ, गांव गणराज्य लोक समिति, झारखंड जनता जीक महासभा, वन अधिकार समिति आदि सभी शामिल हुए। बैठक में विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई और उनके समाधान हेतु विचार भी मांगे गए। इस दौरान कपाली में भूमाफियों द्वारा भूमि कब्जा करने का मामला भी सामने आया। धरना करब ওই রকম ধরনা ওয়ার সঙ্গে আমরা যে সংগঠনকে ডাকেছিলি আজকে, তো ওদের একটা 29 তারিখে আমরা জুম মিটিং করা হবে, মানে হোয়াটসঅ্যাপে
आज मुख्य रूप से स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय जो मुद्दा है दोनों पर ही हम लोग का विचार हुआ और खास करके इस इलाके का जो भी सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, जो जन मुद्दों पर संघर्षशील जो संगठन है उन्हीं को बुलाया गया था। उन्हीं का एक कोऑर्डिनेशन, उन्हीं का एक तालमेल से उन्हीं का संयुक्त एक बैठक। पश्चिम सिंहभूम जिले के सदर एसडीओ पारितोष ठाकुर पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए सभी व्यापारी और दुकानदार गोलबंद हो गए हैं। दुकानदारों का आरोप है कि एसडीओ पारितोष ठाकुर द्वारा उनसे न सिर्फ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है बल्कि दुकान के सामानों को भी फेंक दिया जा रहा है। चाईबासा सदर बाजार के दुकानदारों ने एकजुट होते हुए दुकानों को शटर गिरा दिया है। कुछ लोगों ने तो पोस्टर भी लगा दिए हैं। उनके समर्थन में अब व्यापारी संघ भी आ गए हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस, कदमा, जमशेदपुर। The best home broadband experience. Contact 9386054900 9162974453. Doggy Junction. We know the need of your royal mate. Not only dogs but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन, डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ। हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें।